यूएस के कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बनी जेल अल्कात्राज दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी। 50 से ज्यादा हथियारबंद गार्ड और चारों ओर से ठंडे समुद्री पानी से घिरे होने की वजह से इस जेल से भागना लगभग असंभव था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक ही रात में इस जेल से 3 कैदी फरार हो गए। भागने के बाद उन कैदियों का क्या हुआ और वे कहां हैं, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक बार फिर से फैक्टो फार्म की वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कैसे? यह बात है 1934 की, जब यूएस गवर्नमेंट ने इस जेल को बनाया। वो सभी कैदी जो दूसरी जेलों से बार बार भाग जाते थे या फिर बहुत ही खतरनाक होते थे, ऐसे कैदियों के लिए यह जेल बनाई गई थी। एक बड़े से पत्थर पर बने होने की वजह से इस जेल का दूसरा नाम द रॉक भी था। चारों ओर पानी से घिरे होने के साथ इस जेल में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे, गार्ड टावर, हाई सिक्योरिटी और इसके अलावा चारों ओर एक मजबूत कंक्रीट की 20 फीट ऊंची दीवार भी थी। और ये सभी चीजें इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल बनाती थी। जेल से भागने वाले कैदी। तस्वीर में दिखने वाले ये वो 4 कैदी थे। सबसे दाईं ओर की तस्वीर में दिखने वाला कैदी है फ्रैंक मोरिस, जिसका आईक्यू लेवल 133 था, जो कि इसे और लोगों से ज्यादा बुद्धिमान बनाता था। फ्रैंक मोरिस द्वारा बनाई गई योजना से ही ये कैदी भागने में कामयाब हुए। बीच में दिख रही दोनों तस्वीरें एंगलिन भाइयों की हैं, जिनमें एक का नाम जॉन और एक का क्लियरेंस था। ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे तैराक थे और इनकी इसी काबिलियत ने बाद में इनकी भागने में मदद भी की। तस्वीर में सबसे बाईं ओर दिखने वाला व्यक्ति था एलन वेस्ट। एलन वेस्ट वही कैदी था जो भागने में सफल नहीं हो पाया और बाद में पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने जेल से भागने के लिए बनाई गई पूरी योजना बताई। भागने का दिन और बनाई गई योजना। कैदियों द्वारा भागने के लिए जो योजना बनाई गई वो रातों रात नहीं बनी, बल्कि उसे बनाने और अंजाम देने में कई महीने लग गए। इस योजना का पहला हिस्सा था वेंटिलेशन डक्ट। सभी कैदियों के सेल में एक वेंटिलेशन डक्ट होता था, जो लगभग 6 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा था। इस वेंटिलेशन डक्ट को चम्मच और कांटों की मदद से चारों कैदियों ने महीनों की मशक्कत से और भी ज्यादा बड़ा कर लिया था। ये कांटे और चम्मच वही थे जो कैदियों को खाने के दौरान दिए जाते थे। इन्हीं वेंटिलेशन डक्ट के पीछे एक खुफिया रास्ता था जो कि सीवर टनल से जाकर मिलता था। इसी सीवर टनल में एक ड्रेनेज पाइप भी बना हुआ था, जो कि सीधे जेल के बाहर जाकर समुद्र में खुलता था और यहीं से कैदियों को भागना था। अपने प्लान को अंजाम देते हुए 11 जून 1962 की रात को ऐसा हुआ भी। ड्रेनेज पाइप से कैदी किनारे पर पहुंचे और जेल में मिले रेनकोट और प्लास्टिक को जोड़कर उन्होंने एक बड़ा राफ्ट बनाया और उसी के सहारे वो समुद्र के रास्ते भाग निकले। सुबह होने पर जब जेल गार्ड्स द्वारा सभी कैदियों को परेड के लिए बुलाया गया, तो गार्ड्स ने पाया कि उनमें से 3 कैदी गायब थे। जब उन तीनों कैदियों के सेल को देखा गया तो पता चला कि वहां बिस्तर पर सिर्फ कागज और गत्ते से बने नकली सिर रखे हुए थे। यह देखते ही पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई और छानबीन शुरू हुई, जिससे गार्ड्स ने देखा कि उन तीनों कैदियों के सेल में एक होल बना हुआ है, जो कि पीछे सीवर टनल में खुलता था। जब सीवर टनल की तहकीकात की गई तो गार्ड्स ने पाया कि होल 3 सेल में नहीं बल्कि 4 सेलों में बने हुए हैं, जिनमें से एक सेल था एलन वेस्ट का, जो कि किसी तरह होल से निकलकर भागने में कामयाब नहीं हो पाया। इस खुलासे के बाद वेस्ट समझ गया था कि अब उसकी खैर नहीं, इसलिए एलन वेस्ट ने तुरंत ही अधिकारियों के सामने सारी सच्चाई बयां कर दी। इस सच्चाई के खुलासे के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने लगभग 1 महीने तक पूरा समुद्री इलाका छाना, लेकिन उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। FBI की नजर जॉन मॉरिस और एंगलिन भाइयों के परिवार पर भी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक संभावना यह भी थी कि वो तीनों कैदी समुद्री लहरों की चपेट में आ गए हों, लेकिन FBI को समुद्र की जांच के दौरान कोई बॉडी भी नहीं मिली जो कि यह साबित कर सके। FBI के मुताबिक जब एंगलिन भाइयों के अंकल का देहांत हुआ, तब उनके फ्यूनरल में 2 अजीब से मेकअप वाली लेडीजें देखी गई थीं, जिन्हें उस वक्त पहली और आखिरी बार देखा गया। हो सकता है ये 2 लेडीजें वही एंगलिन भाई हों जो कि वेश बदल कर आए हों, लेकिन इस चीज का कोई भी पुख्ता सबूत FBI के पास नहीं था।
FBI के खुफिया सूत्रों ने यह भी बताया कि जब फ्रैंक मोरिस के ग्रैंडफादर की मौत हुई तब उन्होंने आखिरी समय में अपने बेटे को बताया कि उनका ग्रैंडसन जिंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहाँ है ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। आगे चलकर US गवर्नमेंट ने कुछ सालों बाद उस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इन तीनों कैदियों का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।